हम सभी उस एटर्नल की तलाश में हैं जो समय के परे हैं। लेकिन हम एक ऐसे शरीर में निवास करते हैं जो समय के अधीन है। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहते थे कि शरीर आत्मा का मंदिर है। द बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द सोल। लेकिन हम में से कितने लोग वास्तव में इसे एक मंदिर की तरह पूजते हैं? हम अक्सर इसे सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन क्या हम इसकी नींव, इसकी दीवारों, हमारी कोशिकाओं, हमारी त्वचा का सम्मान करते हैं? आज का विषय केवल बाहरी सुंदरता या एंटी एजिंग के बारे में नहीं है। ये उस तेजस को वापस पाने के बारे में है, उस दिव्य चमक को जगाने के बारे में है, जब आपका शरीर, मन और आत्मा एक लय में आ जाते हैं। विज्ञान जिसे एजिंग कहता है, आध्यात्म उसे क्षय या तमस कहता है। यह अचानक नहीं होता। ये एक मौन प्रक्रिया है, एक धीमी आंच की तरह जो भीतर ही भीतर सुलगती रहती है। आज हम प्रकृति के उन 5 दिव्य उपहारों की चर्चा करेंगे जो केवल भोजन नहीं है, वे प्राण हैं। वे समय के प्रभाव को धीमा करने की और शरीर रूपी इस मंदिर को फिर से जीवंत करने की क्षमता रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि त्वचा बूढ़ी क्यों होती है? सिर्फ उम्र बढ़ने से नहीं, ये तब बूढ़ी होती है जब भीतर संघर्ष चल रहा होता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे फ्री रेडिकल्स और इन्फ्लेमेशन कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये हमारे भीतर का असंतुलन है। जब हमारे प्राणों का प्रवाह बाधित होता है, जब हमारे भीतर की अग्नि जलन का रूप ले लेती है, तो वो हमारी कोशिकाओं को, हमारे कोलेजन को जलाने लगती है। ये दाह, ये सूजन धीरे धीरे आपके चेहरे से जवानी को चुरा ले जाती है। लेकिन ईश्वर ने, उस परम दयालु मां प्रकृति ने हमें निहत्थे नहीं भेजा। उन्होंने हमें ऐसे 5 रक्षक दिए हैं जो किसी रसायन से नहीं, बल्कि सीधे आपकी चेतना और रक्त के माध्यम से काम करते हैं। पहला रक्षक है आंवला। वेदों में इसे अमृत फल कहा गया है। यह केवल विटामिन सी नहीं है, यह सूर्य की संचित ऊर्जा है। जब आप आंवला ग्रहण करते हैं तो आप अपनी कोशिकाओं को प्रकाश दे रहे हैं। यह आपके कोलेजन को, जो त्वचा का ढांचा है, फिर से बुनता है। यह भीतर की टूट फूट को ठीक करता है। यह शरीर को संदेश देता है कि अभी समय नहीं हुआ है, अभी और सेवा करनी है। दूसरा है हल्दी। योगी हजारों वर्षों से इसका उपयोग नाड़ियों की शुद्धि के लिए करते आ रहे हैं। इसमें छिपा करक्यूमिन केवल एक तत्व नहीं, बल्कि एक दिव्य अग्नि है जो भीतर की दूषित सूजन को शांत करती है। जैसे एक योगी अपने कर्मों को जलाता है, वैसे ही हल्दी रक्त की अशुद्धियों को जलाती है। ये त्वचा को वो स्वर्ण आभा देती है जो पवित्रता का प्रतीक है। तीसरा उपहार है अखरोट। क्या आपने ध्यान दिया है कि इसका आकार मानव मस्तिष्क जैसा है? यह हमें संकेत देता है कि सुंदरता बुद्धिमत्ता से जुड़ी है। ओमेगा 3 से भरपूर अखरोट हमारी त्वचा की इलास्टिसिटी को बचाता है। यह त्वचा को लचीला बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक साधक को जीवन के उतार चढ़ाव में लचीला होना चाहिए। जब त्वचा में नमी और लचीलापन होता है तो वो समय के कठोर प्रहारों को झेल जाती है। चौथा है अनार। लाल मणिकों जैसा यह फल। लोग इसे केवल रक्त बढ़ाने वाला समझते हैं, लेकिन यह कोशिकाओं को नवजीवन देता है। यह कोलेजन को टूटने से बचाता है। आध्यात्मिक रूप से यह हमारे मूलाधार चक्र को पुष्ट करता है, जिससे चेहरे पर एक रक्तिम आभा, एक नेचुरल ब्लश आता है। यह जीवन शक्ति का प्रवाह है। और 5वां है ग्रीन टी। ये लिक्विड विजडम है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स एक ढाल की तरह काम करते हैं। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को एक शांत, स्थिर लय में ले आती है। ये हमें सिखाती है कि उत्तेजना नहीं, बल्कि शांति ही असली शक्ति है। ये धूप और प्रदूषण के प्रभाव को बेअसर करती है, जैसे एक शांत मन बाहरी शोर को बेअसर कर देता है। परंतु सावधान रहें, अमृत भी विष बन सकता है यदि उसे ग्रहण करने वाला पात्र शुद्ध ना हो। आप दुनिया के सबसे महंगे सुपरफूड्स खा लें, लेकिन अगर आपकी दिनचर्या में तमस है, बहुत अधिक शक्कर, प्रोसेस्ड भोजन और अनियमित नींद, तो ये कायाकल्प नहीं होगा। जल, प्रवाह का तत्व। इन सुपरफूड्स के साथ सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जल। जल ही जीवन है। डिहाइड्रेशन स्किन का सबसे बड़ा शत्रु है। जब शरीर प्यासा होता है तो स्किन मुरझाने लगती है, जैसे बिना पानी के पत्ता। सुबह का पहला घूंट गुनगुना पानी और रात का अंत हल्दी या ग्रीन टी से करना, ये एक अनुष्ठान होना चाहिए। ये शरीर को रिपेयर मोड में डालता है। निद्रा,
समाधि का छोटा रूप। और फिर आती है नींद। शास्त्रों में नींद को समाधि की छोटी बहन कहा गया है। रात के 11 बजे से 2 बजे के बीच प्रकृति अपनी सबसे गहरी मरम्मत करती है। यदि आप इस समय जाग रहे हैं तो आप प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहे हैं। आप अनजाने में अपनी ही जवानी को काट रहे हैं। अच्छी नींद एंटी एजिंग का सबसे गुप्त हथियार है। जब मन अचेतन में विश्राम करता है तभी स्किन पुनर्जीवित होती है। योगानंद जी ने सिखाया कि मन ही शरीर का शिल्पकार है। द माइंड इज द आर्किटेक्ट ऑफ द बॉडी। आपकी स्किन आपके अंतर मन का आईना है। क्रोध, ईर्ष्या, तनाव और लगातार तुलना ये सिर्फ भावनाएं नहीं, ये विष हैं। ये शरीर में ऐसे रसायन छोड़ते हैं जो कोलेजन को जला देते हैं। आपने देखा होगा जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं उनके चेहरे पर समय से पहले लकीरें आ जाती हैं। स्किन की एजिंग समय की सजा नहीं, ये हमारी आदतों और हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। जब आप क्लीन ईटिंग करते हैं तो आप केवल शरीर को नहीं, मन को भी साफ कर रहे हैं। जब आप भोजन को शांति से चबा चबा कर कृतज्ञता के साथ खाते हैं तो वही भोजन प्रसाद बन जाता है। इसे माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। जल्दबाजी में खाया अमृत भी शरीर को नहीं लगता। शांति, संतुलन और संयम ये सौंदर्य के असली प्रसाधन हैं। तो आज से अपनी दृष्टि बदलें। इस शरीर को एक बोझ नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ एक यंत्र समझें। जब आप आंवला, हल्दी, अखरूट, अनार और ग्रीन टी को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो इसे एक दवाई की तरह नहीं बल्कि एक पूजा की तरह लें। स्वयं से कहें, मैं इस मंदिर की देखभाल कर रहा हूं ताकि इसमें स्थित ईश्वर का प्रकाश और अधिक चमक सके। असली सुंदरता क्रीम या मेकअप में नहीं, अनुशासन में है। असली चमक स्किन की गहराई में नहीं बल्कि आत्मा के संतोष में है। जिस दिन आप अपने शरीर से प्रेम करना और उसका सम्मान करना सीख जाएंगे, उस दिन समय आपके लिए धीमा हो जाएगा। आपकी झुर्रियां चिंता की लकीरें नहीं बल्कि आपके अनुभव और गहराई की निशानी बनेंगी। याद रखें, जैसा कि महान ऋषियों ने कहा है, बाहरी सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, लेकिन आत्मिक तेज समय के साथ और प्रखर होता जाता है। अपने भीतर उस तेज को जगाएं, भोजन को औषधि बनाएं, जीवन को साधना बनाएं और अपने अस्तित्व को प्रेम से भर दें। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करें। प्रणाम।